धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो जो आपने पढ़ा है वो क्या है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई आवेश है और उसका एक विद्युत क्षेत्र होगा और फिर उसके विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य जो है आप आवेश लेकर आएंगे, तो जो लाने में कार्य करना पड़ेगा वो उस पॉइंट पर विभव कहलाएगा। देखिए, इसको मैं अच्छे से समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि आप यहां देखिए कि कोई एक आवेश है और सपोज इस आवेश का अपना एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब अगर इस आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र है और आप क्या करना चाह रहे हैं, विभव निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो ये अब आवेश हो गया और इस आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस पे इसके विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट के ऊपर आप विभव निकालना चाहते हैं। यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, इस पर आपको विभव निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एकांक धनावेश को, मतलब कोई परीक्षण आवेश लेंगे और उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाना पड़ेगा। अनंत का मतलब क्या है, इस आवेश के जो आवेश का जो प्रभाव है उसके प्रभाव से जो बाहर जगह है उसको कहते हैं अनंत। अनंत कुछ परिभाषित नहीं है कि कितना अनंत। अनंत का मतलब ये है कि इस आवेश का जहां तक प्रभाव है उसके बाहर का क्षेत्र। तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां अगर आप लेकर आते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वो उस पॉइंट पर विभव कहलाता है। तो अब जैसे मान लीजिए आपको क्या करना पड़ा कि पॉइंट ए पर विभव निकालना है, तो वो आपने कहा विभव वी ए है, ऐसा मान लेते हैं। मतलब एकांक धनावेश को क्या है, अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ए पर विभव हो जाएगा, है ना। तो इसको हमने कहा वी ए। ठीक है, अब कार्य क्यों करना पड़ता है, अरे भाई यहां पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। ठीक है, अगर आप एकांक धनावेश को लाएंगे इसके विद्युत क्षेत्र में तो ये धन धन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर आप प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपने कार्य किया तो ही तो आप ला पाएंगे। तो जितना आप कार्य करेंगे वो इस पॉइंट पर विभव बन जाएगा। अब फिर आप सोचेंगे कि अगर मान लीजिए यहां अगर कोई पॉइंट आपने ले लिया तो क्या विभव उतना ही रहेगा, नहीं। अगर आप यहां विभव निकालना चाहेंगे तो फिर आपको एकांक धनावेश को और ज्यादा आगे लाना पड़ेगा। तो ये उसको और ज्यादा क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा धन धन को। तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध पहले की तुलना में ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर विभव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर आप यहां कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, मान लो सपोज बी कोई पॉइंट लेते हैं, तो यहां पर जो विभव वीबी होगा वो इस वीए से क्या होगा, ज्यादा होगा। आ रही है मेरी बात समझ में। क्या कहा मैंने कि एकांक धनावेश को अगर आप यहां लाएंगे तो काम करना पड़ेगा, वो इस पॉइंट पर विभव है। एकांक धनावेश को यहां लाएंगे तो काम करना पड़ेगा और वो इस पॉइंट के ऊपर विभव होगा। तो डेफिनेटली जो बात आपके समझ में आई होगी वो ये है कि ए पर विभव थोड़ा कम है और बी पर विभव थोड़ा ज्यादा होगा। क्योंकि एकांक धनावेश को अगर आप अनंत से यहां तक लाएंगे तो इस बी की तुलना में कुछ कम काम करना पड़ेगा, बी पॉइंट पर लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये धनावेश प्रतिकर्षित करेगा और आप लेकर आएंगे तो आप क्या करेंगे, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे ना। तो आपको दर 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 कार्य करते 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 आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहां से हम एक बात समझे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में जो कार्य होगा वो ए पर विभव होगा। तो हमने कहा इट इज वी ए, है ना, कि अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य ए पर विभव हो गया, वी ए। और अगर आप अनंत से बी तक लाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, वो हो जाएगा बी पर विभव। और उसको आप क्या लिखेंगे, वी बी लिखेंगे। तो इस तरीके से बी पर विभव आपका वी बी हो गया। तो डेफिनेटली आप ये बात समझ गए कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव हो जाएगा। अगर आप ए पर लाएंगे एकांक धनावेश को अनंत से तो ये ए पर विभव हो जाएगा। और अगर आप बी पर लाएंगे तो वो बी पर विभव हो जाएगा। अब आप कहेंगे साहब एकांक धनावेश कहां से लाएं, कोई बात नहीं, आप एक परीक्षण आवेश, परीक्षण बिंदु आवेश ले लेना क्यू नॉट और उसको ले आना, है ना। उस पर देखना कि कितना लाने में कार्य करना पड़ रहा है।
तो फिर एकांक धनावेश पर निकाल लेना, वो सिखाता हूं मैं भी आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई परीक्षण आवेश Q नॉट है, ठीक है, अनंत पर है। अब आप इसको उठाकर लाना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, इसके यहाँ पर किसी भी बिंदु पर लाना चाह रहे हैं, मतलब इस जो आवेश है ना, ये जो आपका मूल आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाना चाह रहे हैं। किसको लाना चाह रहे हैं? Q नॉट को। Q नॉट क्या है आपका? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश को आप लाना चाह रहे हैं। अब लाने में आपको मान लो कहीं भी इसमें, कहीं भी इसके अंदर कहीं भी लाए आप इसके विद्युत क्षेत्र में, तो आपको W कार्य करना पड़ रहा है। मान लो कितना कार्य करना पड़ रहा है? W। तो Q नॉट को लाने में W, तो एक को लाने में W बटे Q नॉट हो जाएगा। और एक को लाने में जो कार्य करेंगे वही उस पॉइंट पर क्या बन जाएगा? विभव बन जाएगा। तो आपने जो बात सीखी वो ये है कि जैसे मान लीजिए आप Q नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट तक लाने में W कार्य करते हैं, ठीक है। क्या कहा आपने कि आप Q नॉट आवेश को लाने में कार्य करते हैं W। तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे कि Q नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य W, तो एक आवेश को लाने में किया गया कार्य हो जाएगा आपका W बटे Q नॉट, है ना। देखिए Q नॉट को लाने में करना, मान लो यहीं लाना है आपको कहीं, अभी मैं A और B की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह कहीं लाना है दोनों के बीच में। तो Q नॉट को लाने में कार्य करना पड़ा W, मान लो यहां से यहां तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, अनंत से यहां तक लाने, तो Q नॉट को लाने में करना पड़ता है W। अब ये तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि Q नॉट को लाने में करना पड़ा कार्य W, तो एक को लाने में करना पड़ेगा W बटे Q नॉट, है ना। और एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? देखिए यहां समझिए, Q नॉट को लाने में W, तो एकांक को या एक को लाने में W बटे Q नॉट, और एक को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस पॉइंट के ऊपर विभव कहलाता है। तो वो फिर क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा W बटे Q नॉट, और यही आपके विभव का सूत्र हो जाएगा W अपान Q नॉट, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर ये W अपान Q नॉट होगा, है ना। अब उसमें अब अलग अलग पॉइंट पर लाने में कार्य अलग अलग होगा, तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर विभव भी अलग अलग होगा, बस इतनी सी बात है। तो ए पर विभव कुछ अलग होगा, बी पर विभव कुछ अलग होगा, क्योंकि ए पर लाने में थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा तो ए पर विभव कम होगा, बी तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो बी पर विभव ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो अब ये वाली तो बात हो गई हमारी विभव की, और विभव का हमने समझ भी लिया कॉन्सेप्ट कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, ठीक है। चलिए, और विभव का हमने सूत्र भी समझ लिया, W अपान Q नॉट। अब मैं इसका आपको ऐसा ही मात्रक और विमीय सूत्र बता देता हूं जो एग्जाम में या कंपटीशन फेज में बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपके लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कहा कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान Q नॉट, अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसका आपको विमीय सूत्र दे दूं। तो देखिए विमीय सूत्र के लिए क्या है कि W कार्य का जो विमीय सूत्र है वो क्या है? कार्य का विमीय सूत्र है ml स्क्वायर टी माइनस टू, मतलब m l की घात 2 और t की घात ऋण 2, ठीक है। और Q आपका आवेश है, मैंने आपको सिखाया था कि आवेश का क्या होता है? Q का AT होता है विमीय सूत्र। तो Q का हो गया AT, कहां से निकला याद आ रहा है आपको? धारा बराबर आवेश बटे समय, तो आवेश निकालेंगे तो हो जाएगा धारा गुणित समय, और धारा के लिए आप A लिखते हैं एम्पियर, और समय के लिए T, तो ये हो जाएगा AT। और कार्य क्या होता है? बल गुणित दूरी, तो बल का MLT माइनस टू और दूरी का L, तो ये हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस टू। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए ये विभव का विमीय सूत्र आ जाए कार्य के लिए ML स्क्वायर टी माइनस टू, ये माइनस यहाँ मान लीजिएगा ML स्क्वायर टी माइनस टू अपान AT, ठीक है। ये कार्य का हो गया और ये आवेश का हो गया, ठीक है। आवेश का आपको याद रखना चाहिए AT है ना, कार्य का तो आपने 11th में भी पढ़ा है। अब यहां से देखिए ML स्क्वायर, अब टी की पावर माइनस टू यहाँ है, टी की पावर वन ऊपर गया तो ये बना टी की पावर माइनस वन, है ना। ऋण 2 घात यहाँ पर है और एक घात यहाँ से ऊपर गई तो ये भी ऋण 1 बन गई, तो ऋण 2 और ऋण 1 ऋण 3 हो गई, मतलब माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया। और ए यहाँ से गया तो ए यहाँ पर एक घात थी, ऊपर गई तो क्या हो गई? माइनस वन बन गई। तो विमीय सूत्र क्या हुआ? ML स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। मैं सरल तरीके से बोलता हूँ इसको, है ना। तो ये आपका विमीय सूत्र आपका बन गया किसका? विभव का। तो विभव के विमीय सूत्र में आप ध्यान रखना, कार्य के विमीय सूत्र में आवेश के विमीय सूत्र का भाग लगता है, और बाद में ये जो घातें जैसे ढंग से हम हल करते हैं उस तरीके से इसको हम हल कर लेते हैं। अगर आप एसआई मात्रक की बात करेंगे तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। आवेश का याद करिए गुलाम, तो जूल प्रति गुलाम हो जाएगा,
और जूल प्रति कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। तो ये आपका हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और याद रखिएगा, अब ये विभव के कॉन्सेप्ट के बाद, है ना, याद हो गया ये वोल्ट होता है जूल प्रति कूलाम। ओके, अब विभव के कॉन्सेप्ट के बाद में मैं आपको विभवांतर का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बहुत सरल है भाई, ये आपने अभी यहाँ पर पूरी बात समझ ली कि क्यू नॉट आवेश को या एकांक आवेश को लाने में, यहाँ आपको देखने में आ रहा है कि ए पर आपको कम काम करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे इस मूल आवेश के पास में आते जाते हैं, ये वाले जो प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश, इसके पास में आते हैं तो आपको ज्यादा कार्य करना पड़ता है ना। यहाँ थोड़ा कम कार्य, यहाँ उससे ज्यादा कार्य, यहाँ उससे ज्यादा कार्य, यहाँ उससे ज्यादा कार्य, यहाँ और ज्यादा कार्य करना पड़ा। तो डेफिनेटली अब इस बात से आप समझ गए कि ये जो बी पॉइंट है इसके ऊपर विभव ज्यादा है, क्योंकि यहाँ लाने में ज्यादा काम करना पड़ता है। ए पॉइंट के ऊपर विभव कम है, क्योंकि यहाँ लाने में थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? अरे भाई, ये उसको धक्का मारेगा, पुश करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा। तो यहां तक लाओगे तो कम प्रतिकर्षण लगेगा, यहाँ लाओगे तो अधिक प्रतिकर्षण लगेगा। और लाना है तो काम करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो यहाँ विभव ज्यादा होगा, यहाँ विभव कम होगा। तो बी पर विभव ज्यादा होगा, ए पर विभव कम होगा। और जो बी और ए के बीच के विभव का अंतर है उसे ही हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। तो अब विभवांतर की परिभाषा बहुत क्लियर हो गई कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। मतलब V इज इक्वल टू हो जाएगा VB माइनस VA, क्योंकि B पर विभव ज्यादा है, A पर विभव कम है। अरे भाई, सरल शब्दों में समझाता हूँ। एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाने में कार्य क्या हो गया? A पर विभव VA हो गया। एकांक धनावेश को अनंत से बी तक लाने में कार्य क्या हो गया? वीबी हो गया, बी पर विभव हो गया। अब आपको विभवांतर निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत से यहां तक लाने में कार्य, यहाँ विभव, अनंत से यहां तक लाने में कार्य, यहाँ विभव। तो भैया अब यहां से यहां तक अगर आप ले आए तो ये विभवांतर हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच का। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। अब विभव और विभवांतर की परिभाषा बिल्कुल सेम लिखी है मैंने। अब आप कहेंगे सेम कैसे लिखी? देखिए, अगर एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाएंगे तो वो उस बिंदु पर विभव होगा, है ना। और अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे तो उनके बीच का विभवांतर हो जाएगा, है ना। तो हो गया VB माइनस VA। अब विभवांतर के लिए ध्यान रखना कि ये कुल मिलाकर विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का क्या है? विभव का अंतर है। अगर आपसे नहीं हो इतनी बड़ी डेफिनेशन, छोटी लाइन लिख देना कि विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभव में आप परिभाषा लिख देना आपकी पूरी के एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव। ठीक है। अब विभवांतर भी तो विभव ही है, ये भी विभव का अंतर है, तो कुल मिलाकर तो विभव ही है, पोटेंशियल ही है। तो ऐसे में इसका ऐसा ही मात्रक और विमी सूत्र भी वही होगा जो विभव का है। तो ये वाला जो विमी सूत्र है ml² t माइनस 3a माइनस 1, ये विभवांतर का भी है, और विभवांतर का मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है।